हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। आज हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हमने जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट ए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे 5 क्वेश्चंस हैं और ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये JPH जयपुर पब्लिकेशन हाउस राजस्थान, इसकी एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि बंसल, भार्गव और अग्रवाल इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसके मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम्पल। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्न हों। यानी कि हमें अवकल समीकरण ज्ञात करने हैं जिनके हमें व्यापक हल दिए हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके हमें जनरल सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो जनरल सॉल्यूशन की सहायता से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये हम आज के इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो 5 क्वेश्चन है, एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन इनके जानेंगे कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एक्स बाई इज इक्वल टू ए ई की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे पहले जब मैंने एग्जांपल्स कराए थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हम जनरल सॉल्यूशन की सहायता से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने दिए हैं, यानी कि अचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 अचर हैं, एक ए है और एक बी है। इसीलिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अवकल समीकरण होगी, उसकी कोटि कितनी होगी? 2, यानी उसका ऑर्डर हमारा 2 होगा। अब इससे हमें ये अंदाज़ा लग गया कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो उसका ऑर्डर 2 आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो हमें जनरल सॉल्यूशन दिया है इसका हम अवकलन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका अवकलन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्स इंटू वाई है। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का एक रूल्स होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, डी बट्टे डी एक्स एफ इंटू जी वाला। तो इसमें क्या होता है, एक स्थिर रहता है, दूसरे का अवकलन होता है, फिर दूसरा स्थिर रहेगा, पहले का अवकलन होगा। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज में हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू बाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बटी डी एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा, e की घात एक्स का अवकलन होता है e की घात एक्स, और यहाँ पर b इंटू ई की घात माइनस एक्स है, इसलिए ई की घात माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस b इंटू ई की घात एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब इसको हम समीकरण दे देंगे नाम समीकरण सेकंड। फिर हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका फिर दोबारा से करो तो बाई का हो जाएगा डी वाई बटी डी एक्स और x इंटू डी वाई बटी डी एक्स में फिर से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी मल्टीप्लिकेशन वाली। तो इसमें फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो पहले हमने x क्या कर दिया, तो 1 इंटू डी वाई बटी डी एक्स प्लस एक्स। अब डी वाई बटी डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी अवकलन करो तो a ई की घात एक्स, यहाँ से फिर से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा b ई की घात माइनस एक्स और 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लो और सॉल्व करो इसे। डी वाई बटी डी एक्स और डी वाई बटी डी एक्स ये हो जाएंगे टोटल 2 डी वाई बटी, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 डी वाई बटी डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू ए ई की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स। अब यहाँ से हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई, किसकी?
ए की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, इसलिए जो हमें समीकरण फर्स्ट में दिया है ए ई की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स, उसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, देखिए एक्स वाई बराबर ए ई की घात एक्स प्लस बी ई की घात माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हमने वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बटी डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को ए की तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बटी डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और सॉल्व करें इसे, तो इस पूरी टर्म को एक ही तरफ कर दो, तो ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक्स डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बटी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई है इसका ऑर्डर कितना है, 2। जो कि हमने शुरुआत में कहा था जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जनरल सॉल्यूशन की सहायता से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ब्रैकेट में a प्लस एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको और सिंपल कर लें, तो 4a का गुणा कर दें अंदर ब्रैकेट में, तो हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4ax, और इसको समीकरण नाम दे देंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, वो क्या है, a। इसलिए जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, यानी कि एक कोटि की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका अवकलन करने पर, तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 बाई और डी वाई बटे डी एक्स। क्योंकि बाई का भी तो करोगे, पहले तो घात का हो गया 2 बाई, अब सिंपल बाई का करें डी वाई बटे डी एक्स। अब 4a स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4ax तो x का 1 हो जाएगा, तो ये 4a रह जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 बाई डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 4a। 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी बाई बट्टे 2 डी वाई बट्टे डी एक्स। अब ये हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो इसकी वैल्यू को अगर हम इस समीकरण में रख दें तो हमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब हम जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमारा मोटिव सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना होता है, इसलिए हम एक ही वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू बाई बट्टे 2 डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4ax, तो 4x और a की वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसलिए 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बाई स्क्वायर और डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये रह जाएगा 2x बाई डी वाई बट्टे डी एक्स। अब हम इसको इधर ले आए, जिससे क्या होगा, दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले सभी में आपको बाई दिख रहा है, यहाँ पर बाई स्क्वायर और बाई, तो बाई से बाई काट दें सबसे। ठीक है, इसके बाद लेके आएंगे तो इसको इधर लाएंगे, तो बाई माइनस बाई डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, और बाई अगर कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल में रह जाएगा 2x डी वाई बटे डी एक्स। ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑर्डर कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
और इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही पहचान लो इसमें कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, एक m और एक c। तो इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि कोटि होगी अवकल समीकरण की, वो 2 हो जाएगी। तो हम क्या करें, सिंपल इसका अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो dv/dx, और mx का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो m हो जाएगा, और c का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, dv/dx बराबर m। इसका फिर दोबारा से कर दें, क्योंकि ये भी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 0। और यही हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट y की पावर n इज इक्वल टू ax⁴n। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 1 है, इसलिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की मिलनी चाहिए। तो हम क्या करें, इस समीकरण का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें। तो पहले घात का होगा, क्या होता है अवकलन घात का, घात आगे आ जाती है और एक जो पावर है वो कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा n बाई की घात n-1। अब हम बाई का करेंगे तो बाई का हो जाएगा dv/dx। ऐसे इधर करें तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट आगे रहेगा n x की घात n-1। अब यहाँ से हम n से n काट दें और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a की वैल्यू निकाल लें। तो a बराबर हो जाएगा y की घात n-1 अपॉन x की घात n-1 इंटू dv/dx। इसको समीकरण नाम दे दें, और चूंकि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने हैं, इसलिए इस a की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा y की घात n इज इक्वल टू y की घात n इज इक्वल टू y की घात n-1 बट्टे x की घात n-1 dv/dx इंटू x की घात n। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से x की घात n-1 है और यहाँ पर x की घात n है, तो x की घात n से x की घात n काटें तो यहाँ से बचेगा x की घात -1। ठीक है, और सिंपल करना है तो इस x की घात -1 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बाई की घात n-1 dv/dx। इसको और सिंपल करें तो dv/dx बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म को इसके डिवाइड में कर दें बाई एक की घात n की में, तो ये हमें मिल जाएगा बाई की घात n बट्टी x इंटू बाई की घात n-1। यहाँ से भी बाई की घात n से बाई की घात n काटें तो बाई की घात -1 बचेगा, और -1 ऊपर जाएगा तो बाई हो जाएगा, यानी कि ये हमें बचेगा बाई बट्टे x। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी dv/dx बराबर बाई बट्टे x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्वेच्छ अचर हैं a और b, इसलिए जो अवकल समीकरण होगा उसकी कोटि 2 होगी, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगी। अब हम इसका क्या करें, सिंपल अवकलन कर दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे dv/dx और ax² का हो जाएगा 2ax और bx का b। फिर दोबारा से करो इसका अवकलन, तो d²y/dx² इज इक्वल टू 2ax का हो जाएगा 2a और b का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 d² अपॉन dx²। अब इस a की वैल्यू को हम समीकरण 3 नाम दे दें और इसको हम समीकरण 2 में रख दें, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और जब a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, तो हमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 2x इंटू 1/2 d² अपॉन dx² प्लस b। 2 से 2 काट दें
और यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो इस पूरी टर्म को इधर ही ले आएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा b बराबर डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब जो a और b की वैल्यू प्राप्त हुई है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसे x का अंदर गुणा कर दो तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर है किसका, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर लास्ट में माइनस के एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो हाफ है और ये पूरा है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हाफ बचेगा, क्योंकि माइनस की 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स और माइनस बाई, ये भी हम इधर ही ले आए, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल माइनस के 1/2 को हटाने के लिए इसमें -2 का गुणा कर दिया है पूरे समीकरण में। तो यहाँ से रह जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर -2 एक्स डी बटे डी एक्स, और ये -2 का इसमें करें तो +2 बाई इक्वल टू 0। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है, क्योंकि 2 बार हाईएस्ट अवकलन है इसमें। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।